नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। दस्तक में आज जानिए बजट की विशेष बातें। 3,75,000 की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, एजुकेशन लोन पर 3% की छूट, मोबाइल हुआ सस्ता। बजट के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताई खुशी। अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बढ़ाई बेरोजगारी, सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा। आम बजट को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बजट के बाद कुछ चीजों के घटेंगे दाम, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, टेक ऑफ होते ही शौर्य एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू में दुर्घटनाग्रस्त। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान, क्राउड स्ट्राइक आउटेज जैसा दोबारा हो सकता है नया अटैक। 24 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने अजिंक्य नाइक आज ही करे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के लिए आवेदन। 17,000 पद मंत्रालयों व विभागों में खाली। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं और युवाओं पर खास दिख रहा है। वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। बजट 2024 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर करते हुए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी पोलावरम औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र से ये समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति करने के लिए धन्यवाद देता हूं। बजट 2024 के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। ये बजट संतुलित है, जिसके 4 स्तंभ है, महिला, युवा, किसान और गरीब। बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है। बजट 2024 के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है। आम बजट पर राज्यसभा में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बजट में 2 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को कुछ नहीं मिला। ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा दिया गया। ये कुर्सी बचाने के लिए ये सब किया गया है। हम इसकी निंदा करेंगे और इसका विरोध करते हैं। सभी INDI गठबंधन इस बजट का विरोध कर रही है। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। ये आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी। और अब बजट की 6 बड़ी बातें। पहली, नौकरी पाने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन में जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएंगी। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीमें लाई जाएंगी। और अब बातें विदेश से। नेपाल में आज बड़ा विमान हादसा हुआ है। राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब ये विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी दौरान शौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
पोखरा जाने वाले इस विमान में चालक दल सहित 19 लोग सवार थे। ये विमान सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 8.5 मिलियन विंडोज डिवाइस पर हुए हाल ही के क्राउड स्ट्राइक अटैक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स को एक बड़ी चेतावनी दी है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि क्राउड स्ट्राइक जैसा आउटेज भविष्य में दोबारा हो सकता है। इतना ही नहीं, इस तरह की आउटेज को घटने से रोका भी जा सकता है। कंपनी ने अपने इस बोल्ड स्टेटमेंट को देने के साथ इसको लेकर कुछ बड़ी वजह भी बताई है। माइक्रोसॉफ्ट ने आउटेज की घटना को लेकर यूरोपियन कमीशन के एक नियम को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी का कहना है कि यूरोपियन कमीशन के नियम के साथ थर्ड पार्टी वेंडर्स को ओएस पर फुल कर्नेल एक्सेस मिलता है, जो कि इस तरह के आउटेज की वजह बनता है। हमारे देश में सेल्फ केयर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। उल्टा सेल्फ केयर करने वालों को मतलबी का टैग दिया जाता है और उनका मजाक भी बनाया जाता है, जबकि सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी होती है। वो जो एक बात हम घर के बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं, खुद को ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों का कैसे ख्याल रखोगे। इसमें सेल्फ केयर पर ही जोर दिया जा रहा है। सेल्फ केयर का महत्व समझाने के मकसद से हर साल 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। खुद पर ध्यान देकर आप न सिर्फ फिजिकली फिट रह सकते हैं, बल्कि टेंशन फ्री लाइफ भी जी सकते हैं। 37 साल की उम्र में अजिंक्य नाइक को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव में मौजूदा सेक्रेटरी अजिंक्य नाइक ने संजय नाइक को हराया। अजिंक्य को 221 तो विरोधी उम्मीदवार संजय नाइक को 114 वोट मिले। अजिंक्य को इस तरह एक तरफा 107 वोट से जीत मिली है। अजिंक्य अमोल कोले के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने अचानक अमोल के कार्डियक अरेस्ट से निधन हो जाने के बाद से उनकी जगह खाली हो गई थी। यदि आप स्नातक हैं और भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण अलर्ट आपके लिए है। केंद्रीय विभागों में समूह ख और समूह ग के कुल 17,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती वाली कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जून से चल ही रही है। ये आवेदन प्रक्रिया आज यानी 24 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों रात 11 बजे का इंतजार किए बिना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जल्द से जल्द पंजीकरण कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क 100 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। उम्मीदवार शुल्क का भुगतान बृहस्पतिवार 25 जुलाई की रात 11 बजे तक कर सकेंगे। सभी महिला उम्मीदवारों के साथ साथ SC, ST, PWBD और ESM वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। और अब मौसम। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर में एक बार फिर से बरसात का दौर शुरू हो गया है, पहाड़ हो या मैदानी इलाके। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर में एक बार फिर से बरसात का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ हो या मैदान इलाके, हर जगह एक बार फिर से मानसून एक्टिव मोड में आता दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार हैं। वहीं यूपी के भी कई जिलों में आज बादल बरस सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में तो बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।